एक गांव में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था जिसमें एक माँ, एक बाप और एक बेटा शामिल थे। बेटे का नाम मुन्ना था। वो अपने माँ बाप के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था और अपने गांव में बहुत ज़्यादा खुशहाली से रह रहा था। एक दिन मुन्ना के साथ बहुत बुरा हुआ। आप लोग आ गए। चलो आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। आज मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी डिश बनाई है। चलो बाप बेटा यहीं बैठ जाओ, कहीं जाना नहीं है आप दोनों ने। ये कहने के बाद मुन्ना की मामा रसोड़ी में पानी छोड़ने के लिए चली जाती हैं और मुन्ना और उसका बाप उस कमरे में बैठ जाते हैं। ये बोलने के बाद जब मुन्ना की मामा पानी रसोड़ी में छोड़ने के लिए जाती हैं तो मुन्ना के कुछ दोस्त उसको खेलने के लिए साथ ले जाते हैं। यहाँ पर हमें मजा नहीं आएगा, हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे, हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए। नहीं नहीं दोस्तों, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ चुड़ैल रहती है। मेरे बाबा ने मुझे एक दिन बताया था कि मुन्ना वहाँ नहीं जाना, वहाँ चुड़ैल है, हमें कुछ हो सकता है वहाँ। दोस्तों हम वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं मुन्ना, हम तो खेलने जाएंगे। अगर तुमने जाना तो चलो, नहीं जाना तो अपने घर जाओ। हम तो जाएंगे खेलने। हम तो वहाँ ही जाएंगे खेलने, और हम तो जाने लगे हैं, तुम नहीं जाओ। गुड़िया के ये कहने पर और दूसरे दोस्त के कहने पर मुन्ना आखिर इन दोनों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ खेलने के लिए पहुँच जाता है। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक नजर आता है लेकिन मुन्ना डरते डरते इन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। ये देखो मुन्ना, यहाँ पे कितनी प्यारी हवा चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि हम जंगल में खेलने चलते हैं। चलो हम यहाँ पर अब खेलते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं यहाँ खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ डर लग रहा है। दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ, तुमने यहाँ तो बहुत भयानक हवा चल रही है। मुन्ना तुम ना जाओ, तुम खो जाओगे, तुम हमारे साथ ही घर जाना। मुन्ना वहाँ पर अपने दोस्तों की बात सुनने की बजाय घर की तरफ रवाना हो जाता है। इधर जब मुन्ना का बाप अपने घर आता है तो वो अपनी बीवी से पूछता है, अरे भगवान भगवान, मुन्ना कहाँ पे है? मुन्ना कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं अभी बाहर से आया हूँ, मुझे तो खेलता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुम्हें मुन्ना का कुछ पता है कि वो कहाँ गया है? मुझे लगता है कि वो कहीं दूर खेलने के लिए चला गया। मैंने उसको कितनी दफा मना किया है भगवान। वो तो अपने दोस्तों के साथ गया था मेले पे खेलने के लिए। मेले पे झूले कहीं ले रहे होंगे, मुझे चिंता हो रही है। सुबह से गया हुआ है, आप जाके देखें उसको। मैंने आपके लिए खाना तैयार किया हुआ है, आके खाना खा ले सब लोग। इसी दौरान मुन्ना के बाबा उसको ढूंढने के लिए उसके दोस्त के घर की तरफ रवाना होते हैं ताकि वो उसके दोस्त से पूछें कि मुन्ना आखिर कहाँ पर चला गया है। जब वो उसके दोस्त के घर पहुंचते हैं तो उनसे पूछते हैं, अरे बेटा, क्या तुमने मुन्ना को देखा था? वो तुम्हारे साथ खेलने गया था लेकिन अभी तक घर नहीं आया। रात हो चुकी है, रात का अंधेरा छा चुका है। अंकल जब हम काली पहाड़ी के पास गए थे तो मुन्ना वहीं से वापस आ गया था। बोल रहा था मुझे डर लग रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या अभी घर नहीं आया वो? अंकल मुझे चिंता होने लगी है। ये सुनने के बाद मुन्ना के बाबा वहां से परेशान होते हुए निकलते हैं और आखिर उसके दूसरे दोस्त की जानिब चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने मुन्ना को कहीं देखा है कि नहीं। अरे बेटा, मुन्ना तो तुम लोगों के साथ गया था लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। मुन्ना आखिर कहाँ गया है? नहीं नहीं अंकल, वो तो कब से हमें छोड़कर चला गया था। जब हम काली पहाड़ी के पास खेल रहे थे तो उसने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ मुन्ना काली पहाड़ी के आसपास जंगल में घूमता रहा और उसे अपने घर का रास्ता नहीं मिला। वो एक जंगल से दूसरे जंगल और दूसरे जंगल से तीसरे जंगल की तरफ रवाना होता गया लेकिन उसको अपना घर नहीं मिला और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। आखिर वो एक जंगल में आने के बाद रोना शुरू हो गया। तुम यहाँ क्या लेने आए हो बच्चे? इस पहाड़ी पे डरते हुए कोई नहीं आता, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? एक काली पहाड़ी के ऊपर सिर्फ मेरा राज है। मैं खो गया हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ आप रहती हो। चुड़ैल मौसी मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे जाने दो। मुझे तो अंधेरे से वैसे ही डर लगता है। चुड़ैल मौसी मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो चुड़ैल मौसी।
अब तुम वापस नहीं जा सकते बच्चे। इस काली पहाड़ी पे जो भी आया है कभी वापस नहीं गया, तो तुम कैसे जा मेरे पास मत आओ चुड़ैल मौसी, मेरे पास मत आओ, मुझे डर लग रहा है चुड़ैल मौसी, मेरे पास मत आओ चुड़ैल मौसी, मुझे डर लग रहा है, मुझे माफ कर दो चुड़ैल मौसी। मुन्ना के बाबा को उसके दोस्तों की बात सुनने के बाद ये पता चल गया कि मुन्ना उस चुड़ैल के झांसे में फंस गया होगा। तभी वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं ताकि वो मुन्ना को छुड़वा सकें। गुरुजी, गुरुजी मेरा बेटा नहीं मिल रहा। गुरुजी वो सुबह से निकला हुआ है घर से बच्चों के साथ खेलने के लिए, और आखिर मुझे पता चला है कि वो काली पहाड़ी के इर्द गिर्द चला गया है। गुरुजी मुझे पता चल गया है कि आखिर तेरा बेटा कहाँ पर है। वो उस मायावी चुड़ैल के बस में फंस गया होगा। तुम यहाँ पे रुको। तो ये कहते हुए गुरुजी उसी जंगल के करीब चले जाते हैं जिस जंगल से मुन्ना गुजरते हुए उस चुड़ैल के झांसे में फंस गया था। वो उस जंगल से गुजरते 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 आखिर उस तीसरे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो चुड़ैल का साया मौजूद था। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी, अब तुम मेरा नवाला बनने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। अब मैं अपनी मायावी शक्तियों से तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ए डायन, छोड़ दे इस बच्चे को, नहीं तो आज तुझे ये अघोरी फना कर देगा। है अघोरी, तुझे पता है ये इतिहास बदल नहीं सकता। तुम दोनों को मार डालूंगी मैं, तुम दोनों को मार डालूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी डायन। हूँ भीम भीम पर स्वाहा। तो इसके साथ ही अघोरी बाबा मुन्ना को छुड़वा कर ले जाते हैं और मुन्ना को इसके घर वालों के हवाले कर देते हैं। तो बच्चों, इससे आपको शिक्षा ये मिलती है कि आप उस जगह पर खेलने ही ना जाएं जहां पर आपको पहले से आपके बड़ों ने मना किया हो। और इसके अलावा अगर आप कहीं चले जाएं तो अपने दोस्तों के साथ ही वापस घर आएं।